कि ब्रह्म में स्थित होने से ही उसने अपने द्वारा अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है। वास्तव में ब्रह्म में स्थिति तो निरंतर थी ही, केवल मन बुद्धि आदि को अपना मानने से ही उस स्थिति का अनुभव नहीं हो रहा था। संसार में दूसरों की सहायता के बिना कोई भी किसी पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और दूसरों की सहायता लेना ही स्वयं को पराजित करना है। इस दृष्टि से स्वयं पहले पराजित होकर ही दूसरों पर विजय प्राप्त करता है। जैसे कोई अस्त्र शस्त्रों से दूसरे को पराजित करता है, तो वह दूसरों को पराजित करने में अपने लिए अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता मानता है। अतः स्वयं अस्त्र शस्त्रों से पराजित ही हुआ। कोई शास्त्र के द्वारा, बुद्धि के द्वारा शास्त्रार्थ करके दूसरों पर विजय प्राप्त करता है, तो वह स्वयं पहले शास्त्र और बुद्धि से पराजित होता ही है, और होना ही पड़ेगा। तात्पर्य यह निकला कि जो किसी भी साधन से जिस किसी पर भी विजय करता है, वह अपने आप को ही पराजित करता है। स्वयं पराजित हुए बिना दूसरों पर कभी कोई विजय कर ही नहीं सकता। यह नियम है। अतः जो अपने लिए दूसरों की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता, वही अपने आप से अपने आप पर विजय प्राप्त करता है, और वही स्वयं अपना बंधु है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जो अपने सिवाय दूसरों की अर्थात शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, धन, वैभव, राज्य, जमीन, घर, पद, अधिकार आदि की अपने लिए आवश्यकता मानता है, वही अनात्मा है। तात्पर्य यह है कि जो अपना स्वरूप नहीं है, आत्मा नहीं है, उसको अपने लिए आवश्यक और सहायक समझता है तथा उसको अपना स्वरूप मान लेता है, ऐसा अनात्मा होकर जो किसी भी प्राकृतिक पदार्थ को अपना समझता है, वह आप ही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है। यद्यपि वह यही समझता है कि मन बुद्धि आदि को अपना मानकर मैंने उन पर अपना आधिपत्य कर लिया है, उन पर विजय प्राप्त कर ली है, तथापि वास्तव में उनको अपना मानने से वह खुद ही पराजित हुआ है। तात्पर्य है कि दूसरों से पराजित होकर अपनी विजय समझना ही अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करना। शत्रुत्व कहने में भाव यह है कि जो अपना नहीं है और उसमें मैं और मेरापन का संबंध मानता है, अपने साथ शत्रु बनने में मुख्य हेतु है। इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है। यहीं से शत्रुता शुरू हो जाती है। मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं पर जितना जितना अधिकार जमाता चला जाता है, उतना उतना वह अपने आप को पराधीन बनाता चला जाता है। उसमें भी वह मान बढ़ाई, कीर्ति आदि चाहता है और अधिक से अधिक पतन की तरफ जाता है। उसको दिखता तो यही है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मेरी उन्नति हो रही है, पर बात बिल्कुल उल्टी है। वास्तव में वह अपने साथ अपनी शत्रुता को ही बढ़ा रहा है।
बड़े आश्चर्य की बात है कि जो मानव शरीर जड़ता का सर्वथा त्याग करके केवल चिन्मयता की प्राप्ति के लिए मिला है, उसको भूलकर वह वर्तमान में तथा मरने के बाद भी मूर्ति चित्र आदि के रूप में अपना नाम रूप कायम रहे, इस तरह जड़ता को महत्व देकर उसको स्थिर रखना चाहता है। इस तरह चिन्मय होकर भी जड़ता की दास्ता में फंसकर वह अपने साथ महान शत्रुता का ही बर्ताव करता है। शत्रुवत कहने में भाव यह है कि शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि को अपनी समझकर वह अपने को उनका अधिपति मानता है, परंतु वास्तव में हो जाता है उनका दास। यद्यपि उसका बर्ताव अपनी दृष्टि से अपना अहित करने का नहीं होता, तथापि परिणाम में तो उसका अपना अहित ही होता है। इसलिए भगवान ने कहा कि उसका बर्ताव अपने साथ शत्रुवत अर्थात शत्रुता की तरह है। तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी मनुष्य अपनी दृष्टि से अपने साथ शत्रुता का अपने साथ शत्रुवत अर्थात शत्रुता की अपने साथ शत्रुता का बर्ताव नहीं करता, परंतु असत वस्तु का आश्रय लेकर मनुष्य अपने हित की दृष्टि से भी जो कुछ बर्ताव करता है, वह बर्ताव वास्तव में अपने साथ शत्रु की तरह होता है, क्योंकि असत वस्तु का आश्रय परिणाम में जन्म मृत्यु रूप महान दुख देने वाला है। प्रणाम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या क्या है? 424। ठीक। परिशिष्ट भाव में शरीर में मैं मेरापन न रहे तो आप ही अपना मित्र है, और शरीर को मैं और मेरा माने तो आप ही अपने शत्रु की तरह है। अर्थात अनात्मा को सत्ता देने से उसका परिणाम शत्रु की तरह ही होगा। शत्रुवत जो नुकसान शत्रु करता है वही नुकसान वह खुद अपना करता है। वास्तव में भोगी मनुष्य अपना जितना नुकसान करता है उतना शत्रु भी नहीं कर सकता। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शत्रु के द्वारा हमारा भला ही होता है, वह हमारा बुरा कर ही नहीं सकता, कारण कि वह वस्तुओं तक ही पहुंचता है, स्वयं तक पहुंचता ही नहीं। अतः नाशवान के नाश के सिवा और वह कर ही क्या सकता है। नाशवान के नाश से हमारा भला ही होगा, वास्तव में हमारा नुकसान हमारा भाव बिगड़ने से ही होता है। आचार्य जी राम राम। राम राम जी। हम शत्रु दूसरे को मान लेते हैं, कोई हम पे क्रोध करता है नाराज होता है, किंतु स्वामी जी महाराज ने कहा नाशवान है उनको अपना मानने से वही सबसे बड़ा शत्रु है जी। कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। जी हाँ, स्वामी जी ने शत्रु को मित्र बता दिया हमारे लिए। मैं जी शत्रु का शत्रु मित्र होता है कि नहीं? शत्रु का शत्रु बताइए। जी हाँ, शत्रु का शत्रु मित्र होता है अपना। तो शरीर हमारा शत्रु है या मित्र? शरीर हमारा शत्रु है, मित्र है आत्मा हमारी। तो शरीर को जो नुकसान पहुंचाता है वो शत्रु को नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमारी तो मित्रता ही हुई उससे। वाह वाह, बहुत सुंदर बात।
अच्छा जी, बहुत ऊंची बात है ये। हरिओम भाई जी आज हैं मौजूद नहीं? हरिओम जी। नहीं है, नहीं लगता है। हाँ। ठीक। ये जो भाई जी ये जो श्लोक 2 है ना, 5 और 6, अच्छा। ये श्लोक जीवन का सार है। जीवन को हम उल्टा मानते हैं, ये सीधा दिखा रहा है। ये हमको सीधा करके दिखा रहे हैं दोनों श्लोक। थोड़ा जीवन सार की रूप में बताइए, थोड़ा सार रूप में बताइए, हम लोग समझ में आएगा। श्लोक तो पढ़ जीवन दिए गए हैं, अब सार रूप में आप अपने हिसाब से बताइए। जीवन की सार्थकता जो है हम्म, वो शरीर से पीछा छुड़ाने में है। बोलो हाँ या ना? जी। हाँ जी, बिल्कुल एकदम ठीक। तो हम शरीर के ही पोषण में लगे रहते हैं, शरीर को ही अपना मानते रहते हैं, शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहते हैं। बहुत सुंदर बात, जय हो, बहुत बढ़िया। नुकसान अपना करते हैं और हम्म, मानते हैं फायदा। अपना नुकसान करके अपना फायदा मानते हैं, इससे ज्यादा नुकसान की बात क्या हो सकती है बताओ? शरीर जिस लिए मिला वो काम नहीं किया, उल्टा करा। हम्म, तो जो जन्म जन्मांतर से शरीर से शत्रुता होती आ रही थी उसको और बढ़ा दिया। हम्म, उल्टा ही काम हुआ। उल्टा ही काम हुआ। ये जो पहला पैराग्राफ पढ़ा गया था ना भाई जी, हम्म, कहाँ से? संसार में ये जैसे जैसे हमने जीव गोस्वामी और जो 2 गोस्वामी रूप हुए ना, गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, गोस्वामी, रूप गोस्वामी। हाँ, हम्म, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, हम्म। ये महान विद्वान व्यक्ति थे। हाँ ठीक है, बिल्कुल। वो तो एक विश्व विजयी कोई आ गया इनसे साक्षात करने के लिए, अच्छा। इन्होंने कह दिया जी हम तो हार मानते हैं, अच्छा। साक्षात्कार ही नहीं। अब अच्छा। वो तो उसने कहा तो पुर्जा लिख दो, उन्होंने पुर्जा लिख के दे दिया। हम्म, अब वो जा रहा था तो रास्ते में जीव सनातन जो थे वो मिल गए उनको। जीव अच्छा। सनातन इनके हाँ ये भांजे हैं, इनके भांजे हैं शायद। अच्छा अच्छा। रूप सनातन सनातन गोस्वामी के वो भांजे हैं, जीव सनातन, वो भी बड़े विद्वान हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई वो कह रहा था ये मार रहा था मैं रूप सनातन और उनको हरा के आ रहा हूँ, ये रहा पुर्जा। उन्होंने सुना, उन्होंने सुना झंडा लेके घूम रहा था, जीत का झंडा लेके घूम रहा था। उन्होंने सुना जीव ने, तो उन्होंने कहा कि दिखाओ, उन्होंने दिखा दिया। हम्म, उन्होंने कहा कि रूप सनातन वैसे ही लिख दिया होगा उन्होंने, तुम हरा नहीं सकते उन्हें, हम्म। उनको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। अच्छा। तो वो कहने लगा कि देखो ये लिखा हुआ है उनका, हार मानी है उन्होंने। कि मान ली होगी पर हार नहीं सकते हो तुम। कि तुम कैसे कह हम्म, सकते हो कि मैं उनका शागिर्द हूँ तो मुझे ही हरा दो, तभी तो मान लूंगा कि तुमसे वो हार गए होंगे। हम्म। तो भाई जी जीव जीव गोस्वामी से उनका साक्षात हुआ, जीव गोस्वामी ने हरा दिया उसको। हाँ वो तो हराना ही था। अब वो तो रोता बिलखता गया वापस उनके पास, दोनों के, रूप सनातन के पास। ये हम्म, देखो जी आपका लिखा हुआ झूठा साबित कर दिया। तो उन्होंने कहा कि कौन है? कि जीव है। हम्म। जीव गोस्वामी जब उन रूप और सनातन से मिले जाके तो उन्होंने कहा तुम अब हमें शक्ल मत दिखाना, ओहो हो। जिंदगी भर हो। दूर हो जाओ नजरों हाँ, से। जबकि जबकि वो भांजा था, नजदीक था। बहुत प्रिय था। हाँ बहुत प्रिय था, ठीक बात, विद्वान भी था। हाँ, तो वो जाके कहीं अपना अलग चला गया और फिर वो, अपने मतलब पालन कर रहा है आज्ञा का कि भी उनसे नहीं मिलना है, शक्ल नहीं दिखाना है।
तो इस तरीके से ये क्या बात हुई, इसके ऊपर विचार करो। ये जो बात हमने पढ़ी है इससे संबंधित है। हम्म, रूप सनातन ने समझ लिया था कि ये जो हार जीत है इसकी, ये शरीर की, वाणी की, जितनी भी असत वस्तुएं अपने पास हैं, इनसे हमने अभी पढ़ा ना कि इनसे पहले हम हारते हैं, तब हम किसी को हराते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बच्चा, एकदम ठीक बात है। और वो इनसे ऊपर उठ चुके थे। हाँ, ठीक बात। तो ये है। देखो लाऊं जाऊं इसीलिए एक मिनट इसीलिए दादी आचार्य जी जब सेठ जी की बातें सुनते हैं हम्म, तो मान करो उन्होंने 4 बातें बताई है कि कंचन कामिनी, मान और बड़ाई जी और आराम। जी तो मान और बड़ाई अगर कोई आदमी चाहता है तो उन्होंने तो साफ लिखा है एकदम कि गले में पत्थर बांध के उसको समुद्र में डूब जाना चाहिए। वो महात्मा हो ही नहीं सकता। जी जी वो महात्मा है, महात्मा नहीं है, वो महात्मा है। हाँ, वो ये बात। महात्म है, अंधेरा है, महान अंधेरा है उसके अंदर। हाँ हाँ हाँ, यही बात। भाई जी कबीरदास जी के पास भी आ गया था एक ऐसा। अच्छा। कबीरदास जी तो अपना फक्कड़ संघ थे, तो वो तो अपनी में ही मस्त रहते हैं, काशी में रहा करते थे। तो काशी हम्म, में आ गया ऐसे ही विश्व विजयी। अच्छा। किसी ने कहा काशी को हरा दो तो मान लो पूरी दुनिया हरा दी तुमने। हम्म, तो काशी के विद्वानों ने तो कहा भाई हमें ऐसे फालतू बातों में नहीं पड़ना, ठीक बात है। ऐसे कितने ही आते रहते हैं ऐसे। तो उन्होंने कहा ये तो लाज जाएगी, फिर लाज बचाने के लिए क्या करेंगे, कबीरदास जी के पास चले। कबीरदास जी से कहा जाके कि महाराज ऐसे ऐसे बात है, काशी की लाज के ऊपर बात आ रही है। हाँ कबीरदास जी कहते हैं भाई हम फालतू बातों का टाइम नहीं है हमारे पास इतना। हाँ हाँ, इनको ठीक बात। फालतू बातें समझते हैं पहुंचे हुए महात्मा इनको। हम्म, किसी को हरा दिया, किसी को जिता दिया, किसी से हार गए, किसी से जीत गए, क्या है ये? अनात्म वस्तुओं की महत्ता है। जय हो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बताया। कुछ वो कबीरदास जी तैयार हो गए लोगों के कहने पे। हम्म, काशी की इज्जत का सवाल है। हम्म, तो वो आए बैठे सामने जी, तो वो तो बड़ा उसमें था बन ठन के कि घमंड मैं में। तो। और कबीरदास जी बिल्कुल फक्कड़ अपना। कबीरदास हम्म, जी से कहा उन्होंने कि हाँ जी आप हमसे साक्षात करो क्या जी, हमें तो नहीं करना। हम्म, तो उन्होंने कहा कि ये तो कह रहे हैं कि आप हमें हराओगे, कि हमने कुछ नहीं कहा। तो वो कहता है कि अच्छा आप हमसे कोई प्रश्न पूछो। हम्म, विश्व जी ने कबीरदास जी से कहा। अच्छा। तो कबीरदास जी ने कहा कि आप बहुत विद्वान हो, ऐसा सब लोग कहते हैं हम्म, कि हाँ विश्व विजयी के मेरे पास बहुत सारे प्रमाण पत्र हैं। हम्म, कबीरदास जी ने कहा कि तुम पढ़ के विद्वान हुए हो या विद्वान होके पढ़े हो? वो तो लाजवाब हो गया। तो उसके पास पूरी सर्टिफिकेट की फाइल थी विश्व विजय की। वो तो नतमस्तक होके चला गया कि जी बस मेरा अब नहीं करूंगा मैं ये काम विश्व विजय का। घमंड चूर चूर हो गया। अच्छा हुआ। ऐसी बातें हैं विद्वानों की। हम्म, जो बात पूरी जिंदगी मेहनत करके नहीं मिलती, वो बात उनकी हम्म, एक बात से मिल जाती है। बहुत सुंदर। जैसे अभी प्रवीण जी पढ़ रहे थे ना अभी। हाँ जी राम राम। जी आचार्य जी, एक बार हरिराम व्यास जी ने भी काशी के ब्राह्मणों को साक्षात्कार करने के लिए निमंत्रण दिया था, तो भोलेनाथ आए थे फिर उन्हें समझाने। जी अभी प्रवीण जी पढ़ रहे थे ना भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी की बातें बता रहे थे कि स्वामी जी कहते हैं मैंने बहुत विचार करके बहुत खोज करके ये बात निकाली है कि असली बाधा ये, असली बाधा क्या है समझ में ही नहीं आती थी। ठीक बात। और ये मैं तुमको बता रहा हूँ
तुम इसकी कीमत नहीं मान रहे कुछ, क्योंकि आसानी से मिल रही है। जब कोई चीज आसानी से मिलती है बिना मेहनत के तो उसकी कीमत नहीं होती। अगर तुम कहीं जाते, जंगलों में घूमते, भटकते, पूछते, कोई बताता, तब उसकी कीमत मानते। हाँ, ये स्वामी जी महाराज ने जो सरलता से खोज करके हम लोगों को दे दी है, तो हमको जी ऐसे लगता है कि भाई इसमें क्या परिश्रम है, ऐसे लगता है। ऐसे कभी होता है क्या? बात को हम मानते नहीं पूरी। सही बात मानते, है। यही बात है। तो तो यही जी बात बतानी है। स्वामी जी ये महाराज कहते थे जी कि सेठ जी जैसा विलक्षण व्यक्ति हम्म, जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों में सिद्ध, और फिर भी अपने को कहते थे मैं तो या कुछ नहीं जानता, वैश्य बालक हूँ, मैं तो बढ़िया का बेटा हूँ। हाँ जी कितनी सरलता है। भाई जी, हमारे अंतःकरण में अनात्मा वस्तुओं का, असत वस्तुओं का महत्व जमा हुआ है। बहुत इसलिए हम महत्वपूर्ण बात सत, है। सत वस्तु को पहचान ही नहीं पाते। जी एकदम बहुत बढ़िया। स्वामी जी सेठ जी ने कहा है कि परमात्मा जो हमको देता है वो सब वस्तुएं अमूल्य हैं हम्म और मुफ्त मिलती हैं। परमात्मा की जितनी भी चीजें हैं वो सब हमको मुफ्त मिलती हैं और पर्याप्त प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। हम उनकी कीमत नहीं समझते। हम्म भूमि, जल, वायु, तेज, आकाश, ये जो पांचों वस्तुएं हैं परमात्मा की, हम्म इनके बिना हमारा जीवन खत्म हो जाएगा और हमको ये पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है सबको, लेकिन हम इनका दुरुपयोग करते हैं। जी इनकी कीमत नहीं मानते। ऐसी ये बात है जो स्वामी जी महाराज ने बताई है, सेठ जी ने बताई है। जो बातें हमको हम्म उनके अनुभव की जो बातें हैं भाई जी, उससे ज्यादा कीमती कोई बात हो सकती है? नहीं पूरा नहीं जीवन नहीं। लगाते जो बात अनुभव की, अनेक अनेक योनियां निकल जाती हैं, अनेक जन्म निकल जाते हैं, एक बात को पकड़ने में नहीं पकड़ में आती। तो उन्होंने हमको ऐसे दे दी कि जैसे हम हाथ में कोई मिठाई दे दी, बिल्कुल। प्रसाद आचार्य के जी, रूप। राम राम जी। जी आचार्य जी, ये बात कहने का क्या आशय था कि पहले विद्वान होकर पढ़े हो या पढ़कर विद्वान हुए हो? ये विद्वान होकर पढ़ने का क्या अर्थ है? पढ़ाई करके विद्वान बनते हैं या विद्वान बन के पढ़ाई करते हैं? ये विद्वान विद्वान बन के विद्वत्ता, पढ़ाई करते हैं, ये क्या अर्थ हुआ जी? देखो विद्वत्ता जो है, विद्वत्ता कहते हैं विवेक को। विवेक भगवान का दिया हुआ है और पढ़ाई करते हैं हम असत वस्तुओं से, आंख से, कान से, नाक से, मन से, बुद्धि से पढ़ाई की जाती है। हम मानते हैं पढ़ाई करके विद्वान हो गए। कूड़ा करकट इकट्ठा किया है पढ़ाई करके, तो विद्वत्ता तो हमारे पास पहले से है। विद्वत्ता तो विवेक है, वो भगवान हमको दे के भेजते हैं। उसका दुरुपयोग करें, सदुपयोग करें, उसको बढ़ाएं या घटाएं, ये हमारे हाथ में। विद्वान हम पहले से हैं, बाद में दिखाते हैं अपनी विद्वत्ता। तो दिखावा जो है वो तो गलत है। वो तो ये अनात्म वस्तु जो है दिखावा है। असली वस्तु तो छिपी रहती है, उसको कोई दिखाता ही, वो दिखाई जा भी नहीं सकती। एक जड़ वस्तु है, एक चेतन वस्तु है। चेतन का महत्व हमेशा है, जड़ का महत्व कभी नहीं है। सांप में रस्सी दिखाई देती है, महत्व सांप का है, रस्सी का। स्थायी वस्तु कौन सी है? विवेक स्थायी वस्तु है। तो इसलिए विवेक की कीमत है। विद्वान हम पहले से हैं, जैसे हम मुक्त पहले से हैं। हम सोचते हैं कि हमने तो पढ़ाई करके मुक्ति प्राप्त की है। अरे जड़ता का त्याग करके मुक्ति प्राप्त होती है, जड़ता की सहायता से मुक्ति थोड़ी होती है। जी जी, स्वामी शरणानंद जी महाराज ने इसलिए कहा, मैंने जीवन रूपी गीता पढ़ी है।
हाँ, जीवन जी गीता जी है। भगवान हाँ हाँ भगवान भगवान ये हमारे हृदय में बैठे हैं, जी 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 तो गीता तो हमारे हृदय में बैठी है। जय हो जय हो। हमने और हाँ चीजों को लाके बैठा लिया तो गीता दिखाई नहीं देती। हाँ 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 जैसे कोई व्यक्ति आपको याद दिला दे तो वो चीज उसने दी थोड़ी है, वो तो आपके पास पहले से है। जैसे स्वामी जी कहते हैं कि बद्रीनाथ जा रहे हैं, उल्टे चल दिए, दिशा भ्रम हो गया, किसी व्यक्ति ने बता दिया इधर नहीं इधर है, तो वो हमको बद्रीनाथ पहुंचाने वाला थोड़ी हुआ, वो तो हमको राह दिखाने वाला हुआ, याद दिलाने वाला हुआ। ऐसे धर्म बात सारे राह है, दिखाने वाले हैं जी। हम तो भगवान के हैं, भगवान सबसे बड़े हैं, और हम भगवान के हैं तो हम किसी से छोटे हुए क्या? नहीं 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 लेकिन हम छोटी छोटी वस्तुओं को अपने से बड़ी मानते हैं, उनको महत्व देते हैं, खुद छोटे बन जाते हैं। वस्तुओं पदार्थों के ज्ञान जो है, ये शाब्दिक ज्ञान जो है, इससे कोई बड़ा नहीं होता। जय हो जय हो। बहुत सारे ग्रंथ याद कर लिए, बहुत सारे श्लोक याद कर लिए, बहुत सारी ये मुझे आता है वो आता है, इतनी सारी रिसर्च मैंने कर ली, कुछ नहीं है। तत्व ज्ञान है वास्तव में। तत्व ज्ञान क्या है कि ये है और ये नहीं है, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। जो हमने इकट्ठा कर रखा है वो नहीं है, और जो हमने जो हमारे पास है वो सत्य है, वो असली है। अच्छा ये सांसारिक वस्तुएं इकट्ठी कर ली तो वो ज्ञान तत्व ज्ञान छिप गया हमारा, वो तो है हाँ ही वास्तव में। बिल्कुल भाई जी, वो है ना रामचरितमानस में जो बड़े भाग मानुष तन पावा वाला जो प्रसंग है, उसमें आता है कि पारस को फेंक के और कांच किरीच हाथ में ले लेता है, जी। अमृत को फेंक के और विष को ले लेता है। ये समझदारी कहता है इसको। ये समझदारी है या बेवकूफी? महान बेवकूफ। महान बेवकूफ। 7वां श्लोक, ठीक। अपने द्वारा अपनी विजय करने का परिणाम क्या होता है? इसका उत्तर आगे के 3 श्लोकों में देते हैं। भाई जी ये अभी ये राजेंद्र दास जी बैठे हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं कि नहीं आज? राजेंद्र प्रसाद जी हैं क्या जुड़े हुए? सारे लोग गायब हैं आज। मैं बताता हूँ, मेरे मन में आ रहा है भाई जी, 2 सोच अपने रहे आप हैं से, अपने आप से अपने आप को जीतना, अपने आप से अपना उद्धार करना, ये बातें आती हैं ना। आत्मना तुष्ट, मोहन भाई जी। हाँ आचार्य जी बताइए। 2 अपने हैं ना, एक अपना और अपना आप। अपने आप से अपना उद्धार करना, अपने आप से अपना पतन करना, हुक्म ये करना, बातें हाँ। क्यों जी? हाँ बताइए क्या पूछा, मेरा लाइन चला गया था, बताइए। अपने आप से अपना उद्धार करना, अपने आप से अपना पतन करना। हाँ ज्ञान तो अपने आप से अपने आप को ही होता है। ये जब बातें आती हैं तो हम इसको ठीक से नहीं निकाल पाते कि इसका मतलब क्या निकल रहा है। अब 2 आचार्य अपने, जी ये हाँ जी बताइए। आप बताओ। अपने आप से अपने आप का उत्थान करना, उद्धार और करना, और तो ये पतन कर, हम अपने अपने स्वरूप को पहचानना कि हमारा स्वरूप क्या है, और नाशवान को त्याग करना, ये अपने आप को अपने आप से जानना है। देखो 2 है ना, अहम 2 हम्म, हैं। स्वामी जी ने कई जगह बताया कि अहम 2 प्रकार के हैं।
एक वास्तविक और एक अवास्तविक। एक असली एक नकली। ठीक है। तो असली से नकली को नकली साबित कर दो, असली से नकली को त्याग दो, असली से समझ के नकली का त्याग कर दो। ये है अपने आप से अपना उत्थान और अपने आप से अपना पतन, के नकली से असली को दबा लो, नकली को हावी कर दो और असली को दबा लो। ये पतन है। ये पतन। हाँ ठीक बात, बहुत बढ़िया। तो असली हमारा होनापन है और नकली हमारे बनावट है। हम भी कुछ है जी, हम तो बहुत कुछ है। हमारा व्यक्तित्व और हमारा ये और हमारा वो, ये नकली है। तो असली को असली मानना, नकली को नकली मान के छोड़ देना, यही तो ज्ञान है और यही तो अपना उत्थान है। जी जी। इसीलिए वो सनातन गोस्वामी और कह दिया कि भैया तुम लिखा लो हमसे। हाँ? वो जानते थे कि ये विश्व विधि कौन सा विश्व विधि है। अरे ये अपने आप से हारा हुआ घूम रहा है, इससे क्या क्या कहना है, इससे क्या बातचीत करनी है इससे। जो अपनी नजरों में गिरा हुआ है भाई जी, उसको कोई क्या जीतेगा। स्वामी जी ने कितना बढ़िया बताया है कि हम अपने आप से हारते हैं पहले, जब दूसरे को हराते हैं। क्योंकि नासवान का सहारा ले लेते हैं, उनके पराधीन हो जाते हैं तो हम हार जाते हैं। जी हाँ। अपनी नजरों में तो गिरे हुए हैं और दूसरे के यहाँ चढ़े हुए हैं। पांचवा और छठा दोनों श्लोक ही बहुत महत्वपूर्ण है ना। जी हाँ। संसार को अपने सिर पे ढोना मूर्खता है या समझदारी है? मूर्खता। कोई बोझ लेके चले तो उसे क्या कहा जाता है? एक खाली हाथ चलता है, एक बोझ लेके चलता है, बोझ मर रहा है। जिनको कछु न चाहिए ते सहानपति शाह, जो खाली हाथ हैं, पांव फैलाए हुए बैठे हैं बीच सड़क पे, वो हैं असली। तो ये तो नकली हैं, जब जो राजा पाजा बने घूम रहे हैं। अभिमान इकट्ठा कर रखा है, सिर पे बोझा लाद रखा है। ये बात तब समझ में आती है, स्वामी ने कहा है कि जब हम भगवान से अपनापन करते हैं तब ये बात समझ में आती है, और संसार से जब परायपन करते हैं तब समझ में आती है। जी। संसार से अलग होकर समझ में आती है, भगवान से एक होकर समझ में आती है। जितात्मने प्रशांत से परमात्मा समाहित है, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयोः। जिसने अपने आप पर विजय कर ली है, उस शीत उष्ण अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य को परमात्मा नित्य प्राप्त है। अब ये जितनी बातें गिनवा दी भाई जी, जी ये सब फालतू की हैं या नहीं? बिल्कुल। अगर कोई इनसे निर्विकार रहेगा तो वो अपने स्वरूप में है, और इनमें अटकेगा तो स्वरूप से बाहर है। स्वरूप में होना परमात्मा की प्राप्ति है, स्वरूप से बाहर होना परमात्मा से अलग होना है, दूर होना है। बहुत सुंदर सार बात है, बिल्कुल। जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया, अपने आप पे विजय प्राप्त करना क्या है कि नाशवान जो असत हमने अपना मान रखा है उस पर विजय प्राप्त कर ली। छठे श्लोक में अनाथ मने पद, यहाँ जितात्मने पद आया है। छठे श्लोक में अनात्मने पद और यहाँ जितात्मने पद आया है। इसका तात्पर्य है कि जो अनात्मा होता है वह शरीर आदि प्राकृतिक पदार्थों के साथ मैं और मेरापन करके अपने साथ शत्रुता का बर्ताव करता है, और जो जितात्मा होता है
वह शरीर आदि प्राकृतिक पदार्थों से अपना संबंध न मानकर अपने साथ मित्रता का बर्ताव करता है। इस तरह अनात्मा मनुष्य अपना पतन करता है और जितात्मा मनुष्य अपना उद्धार करता है। ये भाई जी बड़े ब्रैकेट में बताइए बात स्वामी जी ने। बिल्कुल बिल्कुल ये सार है 5वें छठे श्लोक का। जी। अनात्मा और जितात्मा। हाँ जी, वो अनात्मा की बात हो रही थी 5वें छठे में, यहाँ जितात्मा की बात शुरू हुई है। तो जितात्मा ने तो अपना उत्थान करता है और अनात्मा अपना पतन करता है। अनात्मा ने अब और आचार्य जी वो जो चिमन राम जी थे महाराज जी के मित्र थे वो साधु, जी तो ये बात पहले भी हुई है। तो एक लंगोटी रखते थे, दो ही नहीं रखते थे। जी तो स्वामी जी महाराज को कहा, एक दिन ऐसे ही दोनों बैठे थे, बोले स्वामी जी महाराज मैं गंगा सिंह से भी ज्यादा आनंद में हूँ, ज्यादा सुखी हूँ। जी तो स्वामी जी ने भी विनोद में कह दिया कि आपके पास लंगोटी तो दो है क्या? बता रहे हैं गंगा सिंह दरबार से मैं ज्यादा आनंद में हूँ और लंगोटी एक ही है। ये हाँ कैसा आनंद है बताइए आप? उसी को धो लेते हैं और उसी को सुखा के पहन लेते हैं। हाँ जी ये है स्थानपति सा। जी हाँ, जितना हमारे पास ज्यादा माल है उतने ही हम ज्यादा गरीब हैं। जीव प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जिसके पास राजा से ज्यादा गरीब कोई नहीं है भाई जी। राजा को बहुत चिंता रहती है, बहुत वस्तुएं चाहिए, ये फौज बढ़नी चाहिए, ये होना चाहिए, सीमाएं बढ़नी चाहिए। और जो फक्कड़ है वो कहता है कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ है वही ज्यादा है। जितात्मन है जो शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि किसी भी प्राकृतिक पदार्थ की अपने लिए सहायता नहीं मानता और उन प्राकृतिक पदार्थों के साथ किंचन मात्र भी अपनेपन का संबंध नहीं जोड़ता, उसका नाम है जितात्मा। जितात्मा मनुष्य अपना तो हित करता ही है, उसके द्वारा दुनिया का भी बड़ा भारी हित होता है। शीतोष्ण सुख दुखेशु प्रशांत से, यहाँ शीत और उष्ण इन दोनों पदों पर गहरा विचार करें तो ये सर्दी और गर्मी के वाचक सिद्ध नहीं होते। भाई जी शाब्दिक अर्थ तो शीत का सर्दी निकलता है और उष्ण का गर्मी। लेकिन यहाँ कह रहे हैं इन पर गहरा विचार करें तो ये सर्दी गर्मी के वाचक सिद्ध नहीं होते। आचार्य जी उसमें दूसरे के 14 में भी आया है ना, हाँ जी वो मात्रा भी स्पर्शास्तु कौनते है शीतोष्ण शीत, सुख दुखदा। हाँ जी वहाँ भी यही बात है। अच्छा। शीत और उष्ण जो हैं ये अनुकूलता प्रतिकूलता के वाचक हैं। सर्दी गर्मी के वाचक सिद्ध नहीं होते, क्योंकि सर्दी और गर्मी ये दोनों केवल त्वग इंद्रिय के विषय, त्वचा के विषय हैं। तो सर्दी लगती है त्वचा को, गर्मी लगती है त्वचा को, त्वग इंद्रिय के विषय हैं। अगर जितात्मा पुरुष केवल एक त्वग इंद्रिय के विषय में ही शांत रहेगा तो श्रवण नेत्र रसना और घ्राण इन चारों इंद्रियों के विषय बाकी रह जाएंगे, अर्थात इनमें उसका प्रशांत रहना बाकी रह जाएगा, तो उसमें पूर्णता नहीं आएगी। अतः यहाँ शीत और उष्ण पद भाई जी अनुकूलता और प्रतिकूलता के वाचक है। जी बहुत सुंदर, वाह वाह, खूब बढ़िया से बताया। भाई जी समय तो हो रहा है। सुरेश जी, हाँ नारायण नारायण। समय हो रहा है।
तो समय हो रहा है, तो बस ओम प्रकाश जी इंतजार में खड़े बैठे हैं, तो ओम प्रकाश भाई जी को बुलाओ। ठीक है। ओम भाई जी राम राम। प्रणाम भाई जी, प्रणाम। आज तो बहुत जोरदार चर्चा हुई है। हाँ, बहुत ही बढ़िया। मकर संक्रांति के दिन हाँ, आत्मा, अनात्मा और जितात्मा, आत्मा। शत्रु कौन है, मित्र कौन है। हाँ हाँ, अपन तो अपने जो विपरीत सोच रखा है, शत्रु तो अपने अंदर ही बैठे हैं। बिल्कुल। तो सुनाइए। आज का प्रवचन सुबह गीता भवन से जो प्रसारित हुआ, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का, वो गीता भवन स्वर्गाश्रम का ही था, जो 14 जुलाई 1994 का। परम श्रद्धेय इसका विषय है गीता का 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। स्वामी जी शुरू करते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। भगवान कह रहे हैं कि अपने अपने कार्य में, कर्तव्य में तत्परता से लग जाए तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। साधन, ये साधना होगी, अपना अपना कर्म यदि तत्परता से किया जाए। अपना जो नियत कर्म है, यानी अपने वर्ण आश्रमानुसार जो अपना नियत कर्म शास्त्रों के अनुसार बताया है, संत बताते हैं, भगवान ने बताया है, और अपना स्वीकृत किया हुआ कर्म भी है, उसमें शामिल कर लें। ड्यूटी जिसको कहते हैं, जो हमने स्वीकार किया है अपना, वर्ण के अलावा भी हो, चाहे वो जैसे आजकल ऐसा ही हो रहा है, तो उसको भी तत्परता से करें तो फिर परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो कल्याण के लिए नियत कार्य करें, तत्परता से करें तो सिद्धि तुरंत मिल जाती है। साधक है, सत्संगी है, वो भी अपने साधन में तत्परता से लगे, श्रद्धा से लगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धा, श्रद्धा से तत्परता, श्रद्धावान हो, तत्परता हो। और तत्परता कितनी है, ये कसौटी है श्रद्धा की, कि भी श्रद्धा है कि नहीं। यदि श्रद्धा होगी तो फिर तत्परता रहेगा, उत्साह रहेगा। और तत्पर कैसे होगा, जब संयतेंद्रिय होगा। इंद्रियों को संयम रखने से ही तत्परता होगी। तो स्वामी जी कहते हैं जो विहित कार्य है वो तो परिस्थिति के अनुसार, वर्णाश्रम के अनुसार होता है, और ये जो असाधन नहीं हो जाए, एक आगे कहते हैं स्वामी जी कि विहित और नियत कर्म। विहित कर्म तो शास्त्रों के अनुसार होता है, वो तो सबके लिए अलग अलग होता है, लेकिन नियत कर्म जो होता है वो अपने खुद के द्वारा स्वीकृति से ज्यादा महत्व रखता है। अब स्वामी जी कह रहे हैं कि निषेधात्मक साधन विद्यात्मक से भी ज्यादा लाभदायक है। तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि असाधन न हो जाए, कोई निषिद्ध कार्य नहीं हो। निषिद्ध कार्य क्या है, जैसे जो झूठ, कपट, धन, लालच, धोखेबाजी, लोभ, किसी का चोट पहुंचाना, दुख पहुंचाना, ये सब निषिद्ध कार्य है। तो स्वामी जी कहते हैं निषिद्ध कार्य का फिर असाधन हो जाता है, फिर परमात्मा नहीं मिलते हैं। तो निषिद्ध कार्य का ज्यादा महत्व है विद्यात्मक से भी। तो 18 का 46 बाद में बोलते हैं, तो 18 का 45 तो शुरू में बोल ही दिया। यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम्
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्यं संसिद्धिं सिद्धिं विन्दति मानवः। तो स्वामी जी कहते हैं इससे सिद्धि यानी परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है यदि अपना अपना कार्य उसी श्लोक का आगे जो है दूसरा अगला श्लोक ये बता रहा है। तो स्वामी जी दृष्टांत देते हैं जैसे सैनिक युद्ध करता है तो उससे ही उसका कल्याण हो जाता है कि वो देश रक्षा के लिए युद्ध कर रहा है, अपना कर्तव्य कर रहा है, अपना खुद का स्वार्थ नहीं है उसमें, उससे भी कल्याण है। भारतवर्ष में ये वर्णाश्रम स्वीकृत कर्मानुसार क्या करना है, ये पूरी हमारी जो परंपराएं हैं उनमें भी ये सिद्ध होता है कि किस प्रकार हम इनको मानना चाहिए शास्त्रों को और निषिद्ध कर्म से बचना चाहिए। यानी जो शास्त्र संत वेद भगवान ने जो निषिद्ध कहा है वो नहीं करना है। अब स्वामी जी आगे बता रहे हैं कि पुण्य के द्वारा पाप नहीं कटता है। हम कई बार कहते हैं भाई ये पुण्य जो करेंगे तो अपने पाप कट जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। पुण्य का खाता अलग है, पाप का खाता अलग होता है, दोनों के अलग अलग जमा होते हैं। पाप अलग जमा होंगे, पुण्य अलग। हम ये सोचेंगे कि भाई पुण्य पाप कर लिया, अब पुण्य कर लेंगे पैसा इकट्ठा करके तो वो पाप नष्ट हो जाएंगे, नष्ट नहीं होते। पापों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, पुण्यों का फल भी भोगना, भगवान जो है अच्छे योनि में जन्म दे दें या इसी जीवन में भी कुछ दे दें। तो स्वामी जी इसका बड़ा उदाहरण देते हैं सटीक। एक तो ये जो फौजदारी है, एक दीवानी। कोर्ट में दो तरह के कोर्ट होते हैं। फौजदारी में तो क्रिमिनल केस होते हैं, कोई किसी को मार दे, हत्या कर दे और किसी को कष्ट पहुंचाए शारीरिक या मानसिक। और दीवानी में आर्थिक होते हैं ये। इसमें तो एक दृष्टांत देते हैं ऐसे कि एक आदमी ने 100 रुपए उधार लिए। अब वो जिसने उधार दिए उसने टाइम हो गया भाई 2 महीने के लिए, तो 2 महीने बाद में मांगा तो उसने कहा कि भाई अभी तो नहीं है, कल दे दूंगा। तो वो दूसरे दिन गया, ऐसे 4-5 बार गया तो क्या अभी तो भाई हुआ नहीं है। ऐसा होता भी है व्यवहार में। तो उसको क्रोध आ गया कि मैं कितनी बार आ गया, मेरे को परेशान कर रहा, तो उसको 5-4 जमा दी, उसके थप्पड़ लगा दी। अब वो आदमी उसने केस कर दिया कोर्ट में कि इसने मारा मेरे को। तो कोर्ट में पेशी पड़ी तो पूछा कि भाई तुमने इसको थप्पड़ लगाया क्यों? ये मेरे 100 रुपए मांगता हूं मैं इसके। अब ये मैं जब भी मांगता हूँ वो कहता है कल दूंगा, फिर जाता हूँ फिर कहता है कल दूंगा, तो परेशान कर लिया। अब आप ऐसा करो कि मैंने 4-5 थप्पड़ मारी तो 5 रुपए काट करके मेरे 55 रुपए दिला दो। तो जज ने कहा ये नहीं होता, यहाँ तो क्रिमिनल है, उसके लिए आपको दीवानी कोर्ट में जाना होगा 2 रुपए के लिए। या तो आपको इसका दंड भुगतना ही पड़ेगा, इसका कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे ही पाप करते हैं तो नरकों में या नरक योनि में जाना ही पड़ेगा। पुण्य करेंगे तो अच्छे लोग मिल जाएंगे। तो इस प्रकार स्वामी जी कहते हैं कि हमें एक तो उत्साह होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, और अदीर्घ सूत्रम, उत्साह संपन्न अदीर्घ सूत्रम, ये एक श्लोक बोला, सिद्धिम स्वयं याति निवास हेतु, कि जो आदमी उत्साह है और जल्दी अकल काल करे सो आज करे सो, अदीर्घ सूत्र में, लंबा नहीं भाई कल कर लेंगे, ऐसे प्रमाद नहीं हो, ऐसा आदमी हो तो सिद्धि तो स्वयं ही उसके घर रहने के लिए आती है, उसको लाना नहीं पड़ता। लक्ष्मी है, सिद्धि है, उसका हर काम सिद्ध हो जाता है। तो सात्विक कर्ता का एक उदाहरण बताया 18वें अध्याय का 26वां श्लोक, मुक्त संगो नहनवादी वृत्त्युत्साह समन्वित है, सिद्ध्या सिद्ध्यो निर्विकार है, कर्ता सात्विक उच्यते। सात्विक कर्ता कौन है? जो कि जिसमें अहंकार नहीं है। इसमें 6 बातें हैं। ये जो 26वां श्लोक है इसमें स्वामी जी ने बताया कि 2-2 के 3 बात है। एक तो पहला तो है अभिमान और आसक्ति। अभिमान और आसक्ति को तो छोड़ना है और धैर्य और उत्साह को धारण करना है।
और सिद्धि और असिद्धि में तटस्थ रहना है, न्यूट्रल। तो ये 2 के 3 जोड़े हो गए, कुल 6 बातें हैं। तो जो साधक है उसे क्या करना चाहिए? एक तो अभिमान, एक आसक्ति, कामना, किसी में राग, ये तो छोड़ना है, इसको तो छोड़ना है। धैर्य और उत्साह को धारण करना है, धैर्य रहना चाहिए हर काम में और उत्साह से करना चाहिए। अब फिर फल होता है ना, सिद्धि है असिद्धि, इससे कोई मतलब नहीं, हमने अपना कर्तव्य कर लिया, अब वो सिद्ध न होता न तो उसमें हम क्या करें? यत्ने कृतः न सिद्ध्यति कोत्र दोष है, एक श्लोक बोलते हैं स्वामी जी कई बार, कि प्रयत्न हमने कर लिया, अब ये सिद्धि नहीं हुई तो हमारा क्या दोष है इसमें? तो ऐसे करके ये 6 बातें बताई इस श्लोक में, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक बताया स्वामी जी ने। तो भगवान ने हमको समय दिया है, समझ दी है, सामर्थ्य शक्ति दी है कि हम अपना कल्याण कर ले, तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। तो इस प्रकार ज्ञान, ये बात जब पता लग जाती है तो स्वतः शांति मिल जाती है। सबको प्रणाम, सबको राम राम, नारायण नारायण।